मैं मंगल सिंह बिष्ट उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम जो है ग्राम धोबी घाट जिला पौड़ी गढ़वाल है। और मैं बचपन में जो है ना 1963 में गांव छोड़ के अपनी गरीबी के कारण आ गया था। माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि हम बहन भाइयों को पाल सकें, है ना। और उसके बाद मैं जो है ना घर घर में और 2-4 जगह होटलों में इधर उधर मैंने काम करके, उस ज़माने में मेरे को 15 रुपये तनख्वाह मिलती थी। फिर भी मैं अपने माता पिताओं के लिए एक एक पाई बचा बचा के गांव भेजता था अपनी बहन भाइयों के लिए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं कुछ ना कुछ बहुत सारे मैंने ऐसे काम किए ज़िंदगी में। जिस तरह की मतलब मैंने नंग पॉलिश का काम किया, ब्रश बनाने का काम किया, लकड़ी का काम किया, फर्नीचर का काम किया। उसके बाद बड़ा होके मैंने जो है ना यूपी मोदी नगर में एक कपड़ा मिल में नौकरी की, जिसमें मेरे को 4 रुपये रोज़ की दिहाड़ी मिलती थी। और मैं एक होटल में एक आदमी के साथ रहता था, वो मेरे यहीं का रहने वाला था, उसके साथ रात को सो जाता था। उसके बाद करते करते मेरे को साहब एक मालिक साहब मिले, उनने मेरे को जो है ना लखनऊ रायबरेली लेके गए। वहाँ पे एक कारपेट की कंपनी खुली थी जो मोदी कारपेट के नाम से जानी जाती थी। मैंने 18 साल तक उस कंपनी में नौकरी करी है, लेकिन 18 साल में जो मैंने पाई कमाई, वो सारी कमाई अपनी बहन भाई माता पिताओं पे लगा दी और अपनी शादी में लगा दी। शादी 18 साल के बाद जो है ना वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, मैं था। तो मेरी घर की स्थिति उस वक्त भी बहुत ख़राब थी। मेरे पास एक पैसा नहीं था। उसके बाद जो है ना यहाँ मेरी बहन थी भोपाल में, तो मैं अपनी बहन के सारे भोपाल में आ गया हूँ। यहाँ पे आके भी मैंने जो है ना बहुत मेहनत का काम किया। बहुत मेहनत काम करने के बाद जब लास्ट में जब कोई रास्ता नहीं मिला, तो मैं एक मुखर्जी साहब का एक चिन रेस्टोरेंट था, उसमें मैंने 3 साल काम ये सीखा। काम सीखने के बाद जो है ना मुखर्जी साहब ख़त्म होने के बाद उनका होटल बंद हो गया। उसके बाद मैं ठेले पे आया। ठेले पे मैंने जो है सन 1901 में फरवरी के मैंने 11 तारीख को ठेला लगाया। और उसी टाइम से ये चाइनीज़ का काम जो है ना भोपाल में जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठेले खुल गए हैं। मैं सीधा कोलार पे आया। कोलार पे आने के बाद जो है ना मैंने जो है ना बीमा कुंज के सामने अपना ठेला लगाया। ठेला लगाने के बाद आज मेरे को जो है ना 20 साल हो गए इस कार्य को करते करते। लेकिन आज भी मैं जो है जब मैं किसी गरीब आदमी को देखता हूँ अपने आमने सामने जाते हुए, यार पूछते हैं कि भैया आप क्या रेट में दे रहे हो, तो भैया मैं गरीबी स्थिति में जो है ना 20 रुपये में दे रहा हूँ। भैया अभी लोग 40 में दे रहे हैं, आप 50 में दे रहे हैं, 60 में दे रहे हैं, आप 20 में क्यों दे रहे हो? मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अपने बचपन में भूखे बहुत दिन काटे हैं और बहुत गरीबी देखी है। और उस टाइम पे मैं जब किसी भी होटल में या किसी भी दुकान में खड़ा हो जाता था, तो उस टाइम पे मैं ये देखता था कि यार मेरे पास जेब में पैसे नहीं होते थे, तो मैं दुकान देख के वहाँ से निकल जाता था मुँह मोड़ के। लोग खाते रहते थे, मैं उनका मुंह देखता रहता था। तब से मैंने ये अपने दिल में एक संकल्प लिया था कि मैं किसी भी गरीब आदमी को देखूंगा तो उसको भूखा नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके पास 10 रुपये हो, 5 रुपये हो और 20 रुपये हो। तो मैं किसी भी गरीब को अपने पास से भूखा प्यासा देखना पसंद नहीं करता था। इस लिहाज से मैंने सोचा कि मैंने सारा जीवन तो अपनों की सेवा करने में बिता दिया है, और बाकी थोड़े बहुत जीवन जो मेरा बचा हुआ है, मैंने ये सोच के कि आने वाले भविष्य में आम जनता को भी मतलब ये सेवा करके दूँ। आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं जहाँ खड़ा था 40-50 साल पहले, आज भी वहीं पे खड़ा हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस 2 बच्चे हैं। एक लड़का है मेरा, वो चंडीगढ़ में रहता है। हम दोनों मियाँ बीवी जो है यहाँ पे रहते हैं, भोपाल में रहते हैं। और दोनों मिलके इस कार्य को करते हैं। सवेरे 5 बजे से लग जाते हैं और 10 बजे तक अपना मसाला बनाते हैं और काटा पीटी करते हैं। मसाला है, लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, इनको काट पीट के साफ़ सुथरा कर के छान बीन के बनाते हैं। 10 बजे तक अपना मसाले की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम दोनों हमारी पत्नी जो है ना वो नहाना धोने के लिए जाती है, कपड़ा धोती है, मैं खाना बनाता हूँ। जब वो कपड़ा उपड़ा धो लेती है, मैं सब्जी उब्जी बनाता हूँ, तो वो आके रोटी बनाती है। फिर मैं नहाने के लिए जाता हूँ। उसके बाद खाना खा के हम लोग जो है ना आधा घंटा 1 घंटा आराम करते हैं। फिर 1 बजे से हम लोग अपने काम में चालू हो जाते हैं। जिस तरह से कि
हमारी पत्नी जो है सब्जी काटने में लग जाती है, मैं राइस को बॉईल करने में लग जाता हूँ, नूडल बॉईल करने में लग जाता हूँ। और बीच में जैसे ही मौका मिलता है तो मैं जो है वो सब्जी काटने में मगन हो जाता हूँ उनके साथ। जैसे सोयाबीन की बड़ी काटनी है, प्याज काटना है, धनिया को बारीक काटना है, प्याज को बारीक काटना है, पत्ता गोभी बारीक काटना है, गाजर को बारीक काटना है, शिमला मिर्च को बारीक काटना है। तो मैं इसमें जो है ना बहुत वक्त लग जाता है, जिसके कारण मैं अपनी पत्नी के साथ हाथ भी बटाता हूँ और साथ में नूडल भी देखता रहता हूँ, बॉईल करता रहता हूँ। फिर चावल को बॉईल करता हूँ, नूडल को बॉईल करता हूँ, फिर उसको बराबरी से सुखाना पड़ता है। अगर उसमें भाप रह जाती है तो वो चावल ज़्यादा भाप रहने के कारण जो है वो गीले हो जाते हैं अधिक, तो उनको गीला भी ज़्यादा नहीं रखना है, उनको कच्चा भी ज़्यादा नहीं रखना है। अगर वो चावल जो है ज़्यादा कच्चा रह जाएगा तो भी अगर खाने वाले के पेट में, खाने वाला तो भूख के मारे, हम जानते हैं कि खाने वाला तो भूख के मारे मतलब जो है ना उसको खा लेगा, लेकिन बाद में पानी पीने के बाद वही चावल उसके पेट में जाके फूल जाते हैं। इस कारण मैं जो उन चावलों को इस हिसाब से उबालता हूँ कि वो पानी पीने के बाद भी उसके पेट में फूले ना, उसको तकलीफ ना हो खाने के बाद। शादी हुई थी ना सन 82 में हुई थी, तो उस टाइम अंकल भी मतलब अकेले कमाने वाले, ससुर मेरे सास की तकलीफ थी, तो जो साल 1.5 साल तक घर नहीं आ पाए। शादी के बाद कमाना था, देना था दूसरे को कर्जा वगैरह। फिर पिताजी ने मेरा बेटा हो गया था सन 84 में। उसके बाद वो थोड़ा मोटा था तो ससुर ने बोला इसको गर्दन इसकी टेढ़ी तो नहीं हो रही, इसको बाहर दिखाओ। तो वैसे नहीं था, वो वैसे ही मतलब तंदुरुस्त था। उसके बाद मैं इनके साथ गई तो साल 6 महीने रही वहाँ पे। फिर मैं घर आ गई, मेरे ससुर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि फिर वो ख़त्म ही हो गए घर में जब आए तो उसके बाद जो है मैं घर में ही रह गई, अंकल कमाते रह गए। तब 5-6 फिर वो 4-5 साल के हुए, मेरे देवर की शादी हुई। तो शादी के बाद मेरी देवरानी हो गई थी, तो फिर सास ने बोला जाओ तुम तो इसको लेके चले, मेरी तबीयत खराब रहती थी। फिर जो है वहीं रह गई मैं रायबरेली में 5-6 साल। जब इनकी कंपनी जैसे बंद होने लगी तो मैं फिर घर आ गई। मैंने वहाँ पे भी जो है गाय पाली थी, वहाँ भी हमने गाय पाली, एक गाय पाल के रखी थी। कमरा मिला हुआ था हमें 3 सेट का, एक कमरे में हमने किराने में तो थोड़ा बहुत करते थे। तब उस जमाने में इतनी कमाई भी नहीं थी, पर अपना गुजारा हम करते थे, घर में भी देना पड़ता था। हमारे यहाँ पहाड़ों में तनख्वाह सिर्फ 1200 रुपये मिलती थी कंपनी में, उतना होता ही नहीं है जो कि पूर्ति हो जाए, फिर भी हमें खरीद के खाना पड़ता है। इसलिए फिर मैं इनकी जब नौकरी चली गई तो ये मुझे आधे रास्ते में मतलब बोला कि मैं गाँव आऊँगा तो खर्चा चाहिए, ऐसे कर तू अकेले बच्चों को लेकर चली जा। तो मैं गाँव चली गई थी। तो मैं इनको रामनगर तक छोड़ के आया था, रामनगर नैनीताल तक बस में बिठा दिया, लेकिन उस वक़्त मैं बहुत रोया था। उसके बाद जो है ना मैं उनको रामनगर जो है नैनीताल में छोड़ के फिर वापस जो है ना मेरे पास इतने पैसे थे कि ये घर तक पहुंच सके और मैं वापस रायबरेली तक पहुंच सकूं। फिर मैं वहाँ तो बाजार भी इतनी दूर है कि 7 किलोमीटर पैदल बच्चों को लेकर मैं अकेली चली गई थी। फिर मैं वापस जो है ना लखनऊ रायबरेली आ गया। रायबरेली आने के बाद जो है ना 7-8 महीना तक कंपनी चली नहीं, ना तनख्वाह मिली। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ पे कबाड़े का काम भी कर दिया। साइकिल से कबाड़ा इधर उधर खरीदता था, बेचता था, खरीदता था, बेचता था। 7-8 महीना कंपनी की इंतजारी में बिता दिए कि कंपनी आज खुलेगी, कल खुलेगी, परसों खुलेगी। देखते देखते 7-8 महीना हो गया। जब देखा कंपनी बिल्कुल नहीं खुली, हमारा सारा जो फंड कटा है, फैमिली फंड कटा है, सारी कंपनी मतलब एक भी पैसा नहीं दिया है, आज तक भी नहीं मिला वो पैसा पूरा 18 साल का। उस ज़माने में जो है ना पता लगा कि जो है ना ये तो सरकार के यहाँ जमा नहीं होता है, ये तो सेठ लोग अपने ही घर में मतलब जो है ना इस पैसे को जमा करके खुद अपने इस्तेमाल में लेके खा जाते थे और नहीं देते थे किसी का। तो वो पैसा फिर हमारा डूब ही गया। उसके बाद में जो है ना रायबरेली छोड़ के जो है ना फिर जो है ना मैं यहाँ भोपाल आ गया। भोपाल में मेरी बहन रहती थी जो कि आज की तारीख में नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद जो है ना मैंने जो है ना इधर उधर में नौकरी करी, कभी इधर करी, कभी उधर करी, कभी मजदूरी करी, कभी कुछ करी। फिर लास्ट में मेरे को एक होटल में जो है ना होम डिलीवरी का काम मिला। मैंने आधा एरिया में जो है ना 3 साल तक होम डिलीवरी का काम किया। उसके बाद उस्ताद लोगों के साथ रह के थोड़ा करके ये काम सीखा। और इस काम को सीखने के बाद जो है ना लास्ट में मैंने जो है ना ये ठेला का
निर्णय लिया कि मैं ठेला लगाऊंगा और इस कार्य को खुद ही करूंगा। जिस तरह से टिक्की, छोले भटूरे ये अगर वगैरह ये देखता था मैं ठेलों में, साग सब्जी खाने पीने का, पकौड़े जलेबी बिकती है, तो मैंने ये ट्राई मारी कि यार ये काम ये लोग करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने इस कार्य को लेके सन 2001 में फरवरी 2001 में मैंने ये काम शुरू किया था। शुरू में ही किया था, मतलब फरवरी 11 तारीख को, याद है। आज मेरे को 20 साल होने जा रहे हैं इस कार्य को करते करते, है ना। 20 साल में ये काम करते करते मेरे को ये साल हो गए, लेकिन मैं तब से लेकर आज तक मैं अपना एक भी पैसा किसी से मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। अभी तो 20 रुपये में मैं आज भी लोगों को, तब मैंने 5 रुपये खिलाया, 5 रुपये में खिलाया लोगों को, मैं 2 रुपये में भी खिलाया, 5 में भी खिलाया, 8 रुपये में भी खिलाया, 10 रुपये में भी खिलाया। आज भी लोग मेरे को यही बोलते हैं कि भाई तो यार 2 रुपये से लेके 3 रुपये से 500 रुपये से हम लोगों को तूने सिखाया। ये जब मैं किसी व्यक्ति को ये नूडल दिखाता था तो लोग कहते थे क्या खिला रहा है यार, ये तो केचुए हैं। तो मैं उनको बोलता था भैया ये केचुए नहीं है, ये नूडल है, ये हमारे देश के नहीं है, ये चाइना के हैं, ये हांगकांग के हैं, ये जापान के लोग हैं, उनका भोजन है। जिस तरह से हमारा देश का जो है ना छोले हैं, भटूरे हैं, छोले हैं, भटूरे हैं, कुलचे हैं, या हमारे देश का जो है ना ये दक्षिण भारत का जो है ना लोग जो है इडली सांभर डोसे खाते हैं, उस प्रकार का ही ये भी जो है ना देश विदेश का है। हमारा देश का चीज़ विदेशों में चलता है, विदेशी चीज़ अब यहाँ आ गई है आस्ते आस्ते करके। तो लोगों को हम देते थे तो लोग बोलते थे हमको केचो खिला रहा है, केचो खिला रहा है। कुछ लोग अच्छे चॉइस से खाते थे, कुछ लोग मतलब जो है इसको हंसी उड़ा के उड़ाते थे। लेकिन करते करते मैंने इस चीज़ को 5 रुपये 10 रुपये से शुरू किया था, और आज भी मेरे को 20 साल हो गए, मैं 20 रुपये में लोगों को खिला रहा हूँ। अब 20 रुपये आज की तारीख में जो हर आदमी ना 70 रुपये 80 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्लेट दे रहे हैं, या मामूली से लोग जो है ना 40 से 50 दे रहे हैं, और मैं आज भी 20 रुपये खिलाता हूँ। अब मुझसे लोग बोलते हैं कि यार तू रेट क्यों नहीं बता। कुछ लोग मतलब चाहते हैं कि तू रेट बढ़ा भाई, तू जहाँ का तहीं पर खड़ा है। तो मैं ये लोगों को ये बोलता हूँ नहीं यार, कोई गरीब बेचारा आता है तो वो बेचारा मुंह देख के पूछ के चला जाता है मुंह लटका के। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई गरीब बेचारा जो है ना यहाँ से मुंह लटका के जाए, तो मैं इसलिए खिलाता हूँ। और पेट भर के खिलाता हूँ, ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत खिलाता हूँ, पेट भर के खिलाता हूँ। और लोगों को ये बोलता हूँ कि देख भाई ये अन्न जो है ना बहुत कीमती है, और हम बहुत मेहनत से इसको बनाते हैं, और इस अन्न को जो है फेंकना नहीं है, इसको खाना पूरी तरह से खा के जाओ। तो लोग जो है ना पूरी तरह से खा के जाते हैं। थोड़ा बहुत कोई आदमी नहीं खा पाता है तो उसको हम जो है ना उसमें बाल्टी में डलवा देते हैं कि भाई इसमें डाल दे। मैं उसको इकट्ठा करके रात को जो है ना गाय को खिलाता हूँ। मेरे घर के सामने जो है कम से कम रोज़ ना जो है 8-10 गायें खड़ी रहती हैं, जिनको कि मैं सब्जी कभी बच जाता है, सब्जी बच जाती है, नूडल बच जाते हैं, राइस बच जाते हैं। मैंने आज तक किसी को बासी नहीं खिलाया। ये पूरा कोलार का हर व्यक्ति जानता है, यहाँ का जो 70% लोग जो है ना मेरे यहाँ खाते हैं बच्चे। हर आदमी मेरे घर से लेके और बाहर तक सब देखते हैं कि अंकल ने आज तक किसी को बासी नहीं खिलाया। मैं बासी नहीं खिला के, जो भी कभी कभी बच जाता है, पहले तो बचता नहीं है लेकिन बच जाता है, तो मैं उनको गाय को खिला देता हूँ। और गाय भी मेरे घर के सामने, जैसे मैं अपना रात को जो है ना 9-10 बजे ठेला घर पे लाता हूँ, 4-5 गायें जो है ना नीचे खड़ी रहती हैं कि आने वाला है, और चाट के देखती हैं ठेले में कि कुछ लाया हमारे लिए कि नहीं लाया। वो भी इंतजारी करती रहती हैं। अभी लॉकडाउन वगैरह में आपका कैसा क्या हो रहा था? लॉकडाउन में जो है मैं कहीं नहीं गया, अपने घर पे बैठा रहा। मैंने बोला यार, तो हमने सोचा कि यार ज़िंदगी भर हमने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, कभी हमको कभी आराम नहीं किया हमने ज़िंदगी में। जब देखो काम 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 काम। हमने तो लॉकडाउन को बुरा नहीं समझा, हम तो ये समझे कि ये कुदरत की देन है, और कुदरत ने ही इंसान को मतलब जो है ना ये सज़ा दी है कि कुछ लोग सुधरो। बहुत से लोग सुधर नहीं रहे थे, जैसे पान गुटखा दारू शराब जो कमाया उसी में ही मतलब जो है आदमी जो है ना सवेरे कमाया शाम को खर्च कर देते हैं। है ना, पैसे को अपना बचाने, 2 पैसे अपने दुख तकलीफ़ के लिए बचा के नहीं रखते हैं, क्योंकि सरकार तो फ्री का राशन दे रही है, फ्री का राशन खिला रही है। तो लोग सोचते हैं कि काय के लिए बचाएं, सीधा कमाओ, ठेके में जाओ। बीवी तो घरों में बर्तन धो ही रही हैं, है ना, मजदूरी कर ही रही हैं, तो हम जो कमा रहे हैं अपन सीधा ठेके में जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि चलो बाल बच्चों को ध्यान नहीं देते, अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं देते, अपने घर पे ध्यान नहीं देते, सवेरे से शाम तक जो कमाते हैं सीधा ठेके में जाके दारू पी लेते हैं, और फिर उसके बाद लड़खड़ाते हुए आते हैं।
बच्चों को कुछ नहीं देते, लड़ाइयाँ करते हैं। लड़ाइयाँ झगड़ा करते हैं, है ना। और मैं लोगों को समझाते समझाते ये बात थक गया हूँ, और शायद मेरे समझाने से काफ़ी लोगों पे इस चीज़ का असर भी पड़ा है कि बहुत लोग, अब मैं उनको ये बोलता था कि तुम लोग जो है अपना पेट तो कुत्ते की तरह पाल लेते हो, परंतु अपने बच्चों के लिए कभी तुम ध्यान नहीं देते हो। कभी कभी अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, चाहे जो भी उनके लिए फल फ्रूट कुछ भी अपने बच्चों के लिए ले जाओ, लेकिन अपने बच्चों के लिए घर में भी ले जाना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि मतलब लोग इस चीज़ को मानने लग गया, ले जाने भी लग गए अपने बच्चों के लिए। बहुत लोगों को समझाने के बाद ये दिमाग में आया। मेरे को नहीं लगता कि साला जो है बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात बैठी होगी। बहुत से लोग तो सिर्फ अपना पेट के बारे में जानते हैं, बाल बच्चों के नहीं। शादी तो कर दी, बाल बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन उनके भविष्य के बारे में उनके बारे में नहीं जान। मगर उनको काफ़ी लोगों को समझाया, जो कि काफ़ी लोगों की समझ में ये बात आ गई। यार वाकई मैंने उनको अपनी जीवनी कहानी बताई कि देखो मैं बचपन से सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं किया हूँ। मेरे पास एक जूता नहीं है, अच्छा सा कपड़े नहीं है मेरे पास, मेरी आँख आज बहुत कमज़ोर हो गई, मैं चश्मा बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं आए आज की तारीख में, परंतु फिर भी मैं लोगों को जो है खिलाता हूँ पिलाता हूँ। मैं ये है कि सब लोगों का आशीर्वाद मेरे को मिलता रहता है, जिसके कारण मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं। आपने मेरे को पहले बताया था कि एक बार आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हाँ, एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था रात के 11 बजे जो है ना, मार्च के महीने में 9 तारीख थी। मैं अपना रात के 10 साढ़े 10 बजे के लगभग जो है अपना ठेला लेके आ रहा था। तो मतलब जो है ना, ये नयापुरा की तरफ से जो है ना एक कार आई बड़ी स्पीड से। अब मैं रोड के किनारे में ही खड़ा था साइड में, ये भी नहीं कि मैं रोड के ऊपर रहूँगा। अब वहाँ पे जो है ना 2-3 आदमी और थे, हम रोड के किनारे में साइड में होकर बात कर रहे थे आपस में। तो वो जो कार एक्सीडेंट करने वाले थे वो भी एक डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीवास्तव, हड्डियों का विशेषज्ञ था। अब बहुत दारू पिया हुआ था, नशे में उसने इतना भयंकर टक्कर मारी वहाँ 3 ठेलों पे कि वो जो ठेला था, मेरा ठेला भी और वो फुल्के वाले का ठेला भी था, 2-3 आदमी थे। ये तो एकदम झटके से अलग हो गए, लेकिन मैं नहीं संभल पाया इतने देर में। वो ठेला इतना झटका मारा कि वो जो है 10 फुट आसमान में ठेला गया। उसके बाद वो ठेला जो है ना मैं नीचे गिर पड़ा, तो वो ठेला आके मेरी छाती में गिर पड़ा, जिसके कारण जो है ना मेरी छाती की जो है ना 7 में से 5 पसलियाँ टूट गई, चटक गई सबकी, और 2 उसमें से बिल्कुल ही टूट गई थी। टूटने के बाद जो है मैं बेहोशी हालत में हो गया। बेहोशी हालत में हो गया तो बहुत देर तक तो काफ़ी लोगों ने मतलब जो है किसी ने मेरी डर के मारे मदद नहीं करी। और जब मदद करने का टाइम आया तो वहाँ पे जो है ना एक पंडित जी थे, वो पहचान देते थे, वो मतलब वो सबसे पहले वो आए, तो उन्होंने मेरे को ठेले के अंदर से खींच के बाहर किया। और उसके बाद 108 नंबर को जो हॉस्पिटल की गाड़ी आती है उसको फ़ोन लगाया, वो आए, उन लोगों ने मेरे को देखा भाला। उसके बाद मैं बेहोशी हालत में था, वो मेरे को जेके हॉस्पिटल में लेके गए। और जेके हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जो है ना वहाँ पे देखा कि रात के 2 बज गए, मगर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं था। तब तक मतलब मेरी पत्नी भी आ गई थी, किसी ने उनको खबर कर दिया था, और वो घर में ही थी। वो तो वहाँ ले गए थे। नहीं तो आपको कैसे खबर मिली? ये वहीं पे एक ठेला लगाता है ना नेपाली, तो उसने आके मतलब ऐसे यहाँ पे लेटी हुई थी। उस दिन कुदरती मुझे भी नींद आ गई रात के टाइम। तो वो जल्दी से बोला भाभी चलो वहाँ, उनको चोट लग गई है, वहाँ हॉस्पिटल ले गए। हमें पता नहीं लगा कहाँ, फिर बोले इधर ले गए। फिर उन्हीं की गाड़ी से मैं इधर अपने पड़ोसियों को उठाया, मैंने कहा मेरे साथ चलो। फिर मैं अपने देवरों को हड़बड़ाहट में मैं अपने भाई बहनों को लग पड़ा फ़ोन नंबर, तो वो भी मेरे को रात को लगी तुम क्यों लगा रही, मैं उनसे नहीं करी बात। फिर मैं इधर मेरे एक देवर नयापुरा भी रहता है, एक भरतनगर है, दोनों को लगाई। फिर ये जल्दी से नयापुरा वाला आया, फिर उसने वहाँ देखा तो जेके हॉस्पिटल में देखा उनने, तो स्थिति खराब, कोई हाथ पाँव बिल्कुल ऐसा हो गया था, ठंडे पड़े थे, छाती फूल के इतनी बड़ी हो गई थी। हाथ पैर में भी आपको लगा? हाँ, ये हाथ मतलब जो है ना इतने मोटे हो गए थे सूज के। ये 1 कील ठेले की मतलब जो है ना यहाँ से घुसी और यहाँ से तक निकली हुई थी। फिर डॉक्टर वो जो है ना डॉक्टरों ने मतलब वो कीलें बाहर निकाली। कुदरत ने मतलब जो है, अब मैंने जो गरीबों का यहाँ भला कहा, उनका आशीर्वाद के कारण जो है ना मैं आज हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से हमने उठाया, वहाँ ले गए। तो 2.5-3 महीने में सिद्धांत हॉस्पिटल में रहा। पर डॉक्टर को कहीं बाहर गए हुए थे, उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर को बोला भी ऐसे से इलाज करो। पर वहाँ जाके हफ्ते दिन में अंकल जो है बिल्कुल जो कि बोलने चाहना, डॉक्टर को भी नहीं था। डॉक्टर ने ये बोला था कि साल भर तक तुमको जो है ना आराम करना पड़ेगा, और कोई भी काम में भारी काम मत करना।
लेकिन यहाँ की जनता का और वो जो गरीब लोगों को मैं सेवा करता 2.5 था, महीने में अंकल जी अपना काम करना चालू कर दिए। जो सेवा करता था मैं गरीबों की, उनका आशीर्वाद से मैं 2.5 महीने में ठीक ठाक हो गया, बहुत जल्दी हो गया। डॉक्टरों भी अचंभे रह गए कि यार इतनी उम्र का आदमी है, इतना उम्र का आदमी को तो कम से कम जो है ना साल भर लगता है इन सब चीज़ों में ठीक होने में, परंतु ये व्यक्ति तो 2.5 महीने में खड़ा हो गया। वो भी डॉक्टर लोगों ने बोला भैया इस सब लोगों का आशीर्वाद है, इसी को कहते हैं आशीर्वाद, कि जो 1 साल का आदमी 2.5 महीने में खड़ा हो गया। वो 2.5 महीने में ही मैंने जो है ना 15 दिन घर में आराम करने के बाद फल फ्रूट जूस लिया, थोड़ा बहुत खर्चा उस डॉक्टर ने भी दिया मेरे को। वो डॉक्टर भी रोने लग गया कि मैं गरीब हूँ, मैं ऐसा वैसा वैसा वैसा। नहीं गरीब उरीब तो नहीं, इसलिए बोला कि कहीं आप मेरे हम पे वो ना करें, केस ना करें। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा मेरे आदमी को तुम ठीक कर दो, मुझे ना तो पैसे की जरूरत है। तो करीब करीब जो है ना वहाँ पे जो है ना 70,000 रुपये के लगभग लगे। मतलब दवाइयों का उसने जो है ना दवाई का पैसा दिया, जो बाहर का खर्चा हुआ वो सब मैंने अपने से बहन किया। मेरे भाई बंधु ने किसी ने भी मेरे को मतलब एक आने का मतलब सहयोग नहीं करा। मतलब जिसको कष्ट नहीं आता वो नहीं जानता दुख। जिस आदमी को जिसने कष्ट नहीं देखे वो आदमी को क्या दुख आएगा। आराम से रहो, को जाने दुख। माँ बाप तो मर गए थे मेरे, मैंने उन भाई बंधु को पाला पोसा बड़ा किया। आज उनकी सरकारी नौकरियां हैं, परंतु वो जो है ना ठेला वाले के सामने आने में शर्माते हैं, किसी को बोलने में कि मेरा भाई ठेला चलाता है, इन चीज़ों में वो शर्माते हैं। कि आपने ही उनको मतलब बड़ा किया, पाला पोसा, उनका शादी विवाह किया। 2 भाई थे शादी के लिए। अगर चाहते तो वो मेरे को गाँव में रह के मैं अपना मेहनत कर लेता, वो 2 पैसा मेरे को देते रहते। नौकरी छूट गई थी तो उन लोगों ने मेरे को एक आने भर की मदद नहीं करी, उल्टा अपने अपने बच्चों को उठाए अपने अपने शहरों में चले गए। हाँ, जैसे मैं घर पहुंची मेरे से आने से पहले चले गए। आज मेरी माँ जो है 104 साल की है, अकेले गांव में पड़ी हुई है। आई थी? हाँ, अकेले पड़ी है, गांव में पड़ी हुई है। 104 साल की है, हल्का हल्का कर लेती है। घर बैठे मेरी अभी देरानी गई थी बीच में 1 महीने। क्यों? अब मेरे भाई लोग तो मतलब सक्षम है, उनके पास नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां है, सब कुछ है। जब वही लोग सेवा नहीं कर रहे तो मैं कहाँ से करूँगा। मैं तो एक छोटा सा कमरा किराए में लेके बैठा हूँ। अंकल नहीं कर पाएंगे ना, तो मैं नहीं कर। छोटा सा कमरा। अब वो माँ आती है तो वो बोलती है कि मैं तो सिर्फ तेरे पास ही रहूँगी। अब मेरे पास एक छोटा सा कमरा है, मैं कैसे काम करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे क्या करूँगा। खुद का घर है? नहीं, ये भी किराए का। इसको मेरे को 18 साल हो गए इस कमरे में रहते हुए किराए में। 18 साल तक किराए से आप, वो भी एक कमरा? एक ही कमरे में रह रहा हूँ 18 साल से। इसी में आपका किचन भी है? हाँ भाई, इसी में सब कुछ इसी में है मेरा। इसी में सब दिन भर में कम से कम 10 बार तो इस कमरे में पोछा लगाते हैं, 10 बार इसकी सफाई करते हैं, है ना। 2 बार तो लगा ही लेती हूँ, सुबह अच्छा सुबह मेरे को पूजा वगैरह इस तरह करते हैं। माँ हमारी गाँव में अकेला पड़ी है। अंकल जी यहाँ पे न्यूडल फैलाते हैं तो पूरा तेल ही तेल होता है, इसलिए मेरे को लगाना पड़ता है। अंकल तो कहते रहने दे, ऐसे ही तो काहे सफाई कर रही है। सुबह में इसलिए लगाती हूँ कि मेरे को ना धो के अगरबत्ती लगानी रहती है, इसलिए मैं पोछा लगा लेती हूँ। शाम को जब तेल फेल सब हो जाता है मेरे जाने के बाद, फिर वो बर्तन पूरी सफाई करती है, भांडे बर्तन दुनिया भर के हो जाते हैं मेरे को। फिर वही टाइम अपना खाना पीना बनाया, फिर वही अंकल आते हैं 9-10 बजे, फिर वही बर्तन भांडे धोए ठेले के, फिर हमें वही 10-11-12 भी बज जाते हैं खाते बना। रोटी में तो तुरंत बनाते हैं जब आते हैं। तो आप ये सब तैयारी लगाना सुबह कितने बजे से चालू करते हैं? सुबह जितनी जल्दी मैं उठ जाऊँ उतनी जल्दी मैं सब्जी उजी, कभी कभी अंकल सोते रहते मैं मिर्च भी काट देती हूँ और प्याज भी छिलके रख देती हूँ, मटर भी छिलके, मतलब। लेकिन नहीं, जितना साफ सफाई से आप लोग करते हो, हाँ। मतलब बाकी जो 40-40, 50-50, 60-60 में भी दे रहे हैं, हाँ। वो मतलब इतना बारीकी से नहीं, बैठ के। एक बार मतलब इधर गणपति में रहती है नेपाल, और दीदी आई मेरे घर में, बोली आप तो बहुत सफाई से मेरा मतलब घर के करते हैं, वहाँ तो मक्खी भिनभिनाती है, तुम्हारा तो एक मच्छर भी नहीं दिख रहा है। तो सच में मेरे सफाई ज्यादा है। नहीं, और मतलब आप मतलब पत्ता गोभी और सबके भी मतलब अलग कर देते हो। हाँ, साफ नहीं है पत्ते, उनको हाँ। अलग करा आपने। बाकी लोग तो मेरे को लगता है ऐसे ही साथ में काट देते हाँ, होंगे, ये तो किसको पता चल रहा है। खुद मतलब इस काम को करने वाले दूसरे परिवार के लोगों ने मेरे को खुद शिकायत करी, मेरे घर में आए, बोला वो मेरे रिश्तेदार है, उनका भी यही काम है, पर हम उनके यहाँ कभी खाना नहीं खाते हैं। क्यों? कि बल उनके घर में आए तो इतनी मक्खी भिन-भिना रही थी, इतने मच्छर भिन-भिना रहे थे। मैंने तो कुछ ठेले वालों पे ये तक देखा है कि
वो मंडी से कौन सी सब्जी उठा के लाते हैं, हाँ। जो बच गई है हाँ। छाटन हाँ। की जो सब्जी बचती है, हाँ, उसको लेके आते उसको हैं। लेके आ जाते हैं सस्ते में, और पत्तों के साथ ही उसको काट नहीं, दिया। नहीं। और नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करता। हमारे बिल्कुल मैं सफाई। नहीं, जो 40-40, 50-50 में भी दे रहे हैं। नहीं, मैं भी देखता हूँ अपने आंखों से इन चीज़ों को देखा, लेकिन अब दूसरे का काम है, मैंने क्या लेना देना। हम तो एकदम फ्रेश और ताज़ी लेके आते हैं। लोगों को दिमाग में ये गलत वहम बैठा हुआ है कि जो महंगा दे रहा है वो ज्यादा साफ सफाई से दे रहा होगा, ज्यादा अच्छे से दे रहा होगा। नहीं, उसके उतनी ज़्यादा ख्वाहिश है उनको। शाम को दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, अंडा चाहिए, खूब खाने के लिए चाहिए, मस्ती करने के लिए चाहिए, लेकिन ये अपन सब कुछ नहीं कर पाते हैं। नहीं, हम लोगों को, कई लोगों को, यहाँ तक कि दूसरों की क्या बात करूँ, शुरुआत में मैं भी जैसे अपने एक दोस्त को लेके आया था, हाँ। तो वो भी यही उनका भी यही सोचना था कि भाई 20 रुपए में वो ठीक ठाक दे देते होंगे, मतलब खाने पता नहीं लायक। कैसे बनाते हैं। उनको ये नहीं पता था, मतलब ये तो मेरे को अब पता चला आपके घर पे देखी कि आप इतना साफ सफाई से और मतलब खुद ही की मसाला बना रहे हो। दूसरे लोग तो मसाला छिड़क देते हैं और जो भी नमक हाँ, मिर्ची बना डाल, बुना मसाला डाल देते हैं लोग। हाँ। मतलब सूखी मिर्ची लाए उसमें घोल गाल के, मतलब आप तो प्याज लहसुन और अदरक वगैरह सब सब घोल बन हाँ, चटनी ये टाइप सब बना हमने के तो चटनी सभी छिल के रखा हुआ है। हम्म। इतना लहसुन छिलके रखते हैं हमें, देखो। हम्म। फिर जैसे अंकल कभी कभी रात में ऐसा होता है ना, अंकल मिर्ची कम पड़ जाती है तो मैं फटाफट मिर्ची काट के लहसुन वगैरह। कभी कभी मिर्ची कम पड़ जाती है, मसाला कम पड़ जाता है। ठंड के मारे लोग बोलते हैं कि यार भाऊ के यहाँ चलते हैं, वहाँ सर्दी जुकाम खांसी हमारी दूर हो जाएगी। क्यों बोलते हैं आपको? भाऊ जब मैं यहाँ नया नया आया था शुरू में, तो छोटे छोटे बच्चे जो थे ना वो मेरे को भाऊ भाऊ बोलने लग गए थे। मैं भी नहीं समझता था भाऊ क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश भाव में। बदले भाई के लिए तो तो बाद में पता लगा कि महाराष्ट्र के लोग जो है भाऊ भाऊ बोलते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र के लोग बहुत बसे हुए हैं, तो उन लोगों ने मतलब भाऊ भाऊ बोलना शुरू कर दिया। तो उसी दिन से मतलब चल दीजिए वो गाड़ी। क्योंकि आपका नाम मेरे को आज से पहले मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भाऊ बहुत लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन बहुत लोगों को शुरू मालूम था, लेकिन बहुत को आज भी नहीं मालूम है। भाऊ ही आपका नाम ही नहीं नहीं नहीं। बहुत लोग मेरे को आज भी मेरे को पूछते हैं क्या आप महाराष्ट्र के हो क्या? नहीं भैया, महाराष्ट्र का नहीं हो, लेकिन यहाँ पे लोगों ने मेरे को प्यार से भाऊ बोलते हैं। कोई नेपाली बताता है, कोई महाराष्ट्र का बताता है। फिर बहुत लोग बोलते हैं यार आपकी सूरत तो यार महाराष्ट्र की जैसी है ही नहीं, फिर तुमको भाऊ क्यों बोलते हैं? मैं बोला मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ। लोगों ने मेरे को जो है ना प्यार से मतलब मेरा नाम लोगों ने भाव रख दिया। 20 साल पहले जो बच्चे स्कूल के 5वीं में 6वीं में पढ़ते थे, आज वही बच्चे बड़े बड़े अच्छे पोस्टों में चले गए, अच्छी नौकरियों में चले गए। बहुत सारे बच्चे बेचारे जो है ना अपने बच्चों को भी जैसे तैसे पढ़ा लिखा लिया, ज्यादा नहीं पढ़े पर अपनी जगह में ठीक है, रोटी वो भी खा रहे। बाकी बच्चे हमारे पास 2-4 साल, तो 2-3 साल जैसे जैसे निकाल देंगे। उसके बाद अपन ने ये सोचा है कि अब सीधा अपना उत्तरांचल अपने गांव में वापस जाएंगे, अपनी मम्मी के पास। हाँ अपने जहाँ हमारा जन्म हुआ उस स्थान पे चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे ना हमारे पास घर है ना कुछ है। जिस दिन तक कमा रहे हैं किराया दे रहे हैं उस दिन तक मकान मालिक रखेगा नहीं। 4 दिन नहीं रखेंगे, उठा के बोरी बिस्तर बाहर फेंक देगा, भागो साला वैसे ही बुढ़े हो गए। बहुत बड़ी बात है कि आप कितना, आपने बताया 18 साल हो गए इसी घर में। पहले मकान मालिक ने बेच दिया इसको, दूसरे ने खरीद लिया। उसने जिस वक्त इस मकान की दीवारें खड़ी करी थी ना, उसी दिन से मैं इसमें किराए में रह रहा हूँ। इतने समय तक किसी के यहाँ किराए से रहना। अब दूसरा आदमी ने खरीद लिया। अब यहाँ लोगों को तो यही लगता हो आपको। हाँ, आसपास के जितने भी लोग हैं ना, कोई ये नहीं जानता कि ये मकान मेरा है। सब लोग यही बताते हैं कि ये मकान आपका है। सब लोग मेरे को मानते हैं, लेकिन मैं 18 साल हो गए। लेकिन जब आप लोगों को जब थोड़ा बहुत कई लोगों को पता लगता है अरे नहीं यार किराए में रहता है, तो उनको ताजुब होता है कि यार 1 साल मकान में रह के 18 साल